नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वाले इस वक्त अपनी किसी ऐसी फैमिली की सिचुएशन में या फिर लव लाइफ में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है किसी एक सिचुएशन के लिए, किसी एक रिश्ते के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे। पर यह भी है कि आप वहीं पर घूमते जा रहे हैं, उसका कोई सल्यूशन निकल नहीं रहा। हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, या तो फाइनेंशियल हो सकती है या फिर लव लाइफ में हो सकती है। उसको पाने के लिए आपने हर तरह की कोशिश की, हर तरह का प्लान बनाया, पर वहां पर कोई सक्सेस नहीं मिली। शायद आप अभी भी इंतजार कर तो रहे हैं, पर हाँ, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, काफी डिसअपॉइंटेड हैं। अब इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या किया जाए। आपको अगर कोई डिसीजन बनाना है तो उसके बारे में समझ नहीं आ रही, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है जो भी हुआ, जो भी आपके प्लान्स फेल हुए, वो किसी तीसरे की वजह से हुए। कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखी, कोई ऐसा इंसान जो आपके प्लान्स के बीच में आ गया, जो आपके रिश्ते के बीच में आ गया। हो सकता है आपको इस इंसान पर काफी गुस्सा भी है, पर शायद आप कुछ कह नहीं पाए, मन ही मन काफी दुखी हैं। पर जो भी है, इस वक्त आप काफी उदास हैं, क्योंकि जो भी आपने सोचा था, जो भी आपके प्लान्स थे, उसके हिसाब से आपको ना तो कुछ मिला, पर हाँ, आपने लॉसेस बहुत सारे देखे। अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए आगे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर काफी हद तक पॉसिबल है कि जो भी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, वो आपकी फैमिली सिचुएशन या फिर लव लाइफ हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास दो रिश्ते थे, दो ऑप्शंस थी, वहां पर आप या तो सही डिसीजन नहीं बना पाए, या फिर आपने किसी एक को चुना और किसी एक को इग्नोर किया, या फिर उनको छोड़ दिया। अब जिसको इग्नोर किया, जिसके साथ आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया, उस इंसान ने अपना गुस्सा आप पर दिखाया है या फिर आपसे बदला लिया है। और ये भी हो सकता है कि उस इंसान की मजबूरी थी, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता था। हो सकता है उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आप पर डिपेंड करती थी, तो इसी वजह से भी उस इंसान को जो सही लगा उसने किया। तो यहाँ पर आप ही जानते हैं कि सिचुएशन किस तरह से है। जो भी इंसान आपके बीच में आया, उसकी मजबूरी थी या फिर उसका बदला था। पर हाँ, अब जो भी हुआ है उसके बाद आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए क्या करना सही होगा। तो यहाँ पर अब आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। आप काफी देर से अटके हुए थे, सोच विचार कर रहे थे, पर हाँ, आप कोई कदम उठा नहीं पा रहे थे। अब आपके पास चॉइसेस दो ही हैं, या तो एक ही साइकिल में आप बार बार घूमते चले जाएं, जो भी आप कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते जाएं, चाहे आपको उसका कोई रिजल्ट मिले या ना मिले, या फिर जिस भी चीज को आपने पकड़ा हुआ था उसे आप छोड़ दें और आप आगे बढ़ने का सोचें। अगर तो आप ऐसा कर देते हैं तो फिर हाँ, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, और जिस भी रास्ते पर आप चलेंगे वहां फिर आप अपने नए प्लान बनाएंगे। पर हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक ही जगह पर अटके रहते हैं, तो हो सकता है फिर यूनिवर्स को बीच में आना पड़े, आपको एक पुश देनी पड़े, ताकि फिर आप अपना पास्ट छोड़ सकें, आगे को बढ़ सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक जिद पर आ जाते हैं, उस चीज को छोड़ते नहीं,
फिर हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी बात होती है, हमें एक ऐसा झटका लगता है कि फिर हमें अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, फिर हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहते तो आपको इसी वक्त थोड़ा संभल जाना है। जिन चीज़ों को ख़त्म करना है उनको ख़त्म कर देना है ताकि आप आगे की तरफ मूव करें। जो भी ज़रूरी फैसले करने हैं, जो भी ज़रूरी काम करने हैं, वो आप कर सकें। अब आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पास क्या चॉइसेस हैं, किस तरह का डिसीजन आपको बनाना है, वो आप ही जानते हैं। पर हाँ, अगर आप सिर्फ अटके हुए थे, किसी चीज़ का इंतज़ार ही कर रहे थे जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे थे, तो हाँ, ये वक्त है कि अब आपको वो डिसीजन बना लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी डाउनफॉल से, किसी भी परेशानी से गुजरना ना पड़े। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो हाँ, आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर नहीं भी तो वही करिए जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सही है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।